मैं कहना चाहूँगा जो भी दर्शक हैं, भाई एक तो सबसे पहले तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सलूजा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इंडियन और रेड केस नए एपिसोड के साथ। पिछले कुछ समय से मेरा और आपका राब्ता नहीं हो पाया। उसके कुछ रीज़न थे। कभी मेरी तबीयत ख़राब थी, कभी मेरा कुछ पर्सनल फैमिली वर्क कुछ ऐसा आ गया कि मैं आपके साथ रेगुलर टच में नहीं रह पाया। अब कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर टच में आपके साथ रहूं। इस गैप के सिलसिले को तोड़ते हुए आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं इंडियन और रेड के इस नए एपिसोड के साथ। आज 23 अप्रैल 2023 को पंजाब से सुबह सुबह एक खबर आई। मोगा के एक गाँव जो कि खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाला का गाँव है, वहाँ पर जाके अमृतपाल ने खुद को सरेंडर कर दिया एक गुरुद्वारे में। केंद्रीय एजेंसियों की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने हर मौके पर उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी और पंजाब पुलिस के साथ साझा करती रही अपनी हर जानकारी को। 36 दिन के बाद अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये एक अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें तब तक लगता है कि तब तक नहीं ख़त्म होंगी जब तक कुछ सफ़ेदपोश, खास करके वो लोग जो पाकिस्तान समर्थक हैं या खालिस्तान समर्थक हैं, उनका नकाब नहीं उतरेंगे। और वो शायद तभी उतरेंगे जब कड़ाई से पूछताछ होगी इन सभी 8-9 लोगों से डिब्रूगढ़ जेल में। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि वह इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। भाई क्या नाम है आपका, आप कहाँ रहते हो और क्या करते हो? दीपक यादव मेरा नाम है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश जिला मैनपुरी का रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में दिल्ली में यहीं पर कार्यरत हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। सर मेरा नाम अभिषेक है, मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी से, और मैं बेसिकली यहाँ प्रिपरेशन के लिए आया हुआ हूँ। मेरा नाम हरलाल सिंह मील है, मैं भी राजस्थान के सीकर ज़िले से आता हूँ। डॉक्टर नीरज मील है नाम, राजस्थान का हूँ। जो 35 दिन लगे लगभग पकड़ने में उसको, और उसकी जो एक्टिविटी रही और खालिस्तान को जिंदा करने की कोशिश करी, तो एक बीइंग अ कॉमन मैन आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो अमृतपाल को जो पुलिस ने पकड़ा है या पंजाब की पुलिस ने पकड़ा है, उसको बधाई दे दो या ड्रामा कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन जो देश में पंजाब को अलग करने की साजिश रच रहा हो, जिसको आईएसआई का समर्थन हो, जिसको बाहर से फंडिंग की जा रही है, जो मेरे हिसाब से कम 1.5 महीने से भगोड़ा है, वो इस देश के टुकड़े करना चाहता है। भिंडरवाला जी के गांव से पकड़ा गया, वो एक आतंकवादी था और ये भी खालिस्तानी समर्थक है। हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो ये जो केस किया गया है, आज उसे जो है आसाम में भी भेज दिया गया है, जेल में, डिब्रूगढ़ में। हाँ, डिब्रूगढ़ में भेज दिया गया है। तो केंद्रीय एजेंसियां जो अब उससे जांच पड़ताल करेंगी, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। और अचानक से ये पिछले जब से भगवंत मान जी की सरकार बनी है, अचानक से ये मुद्दा कहाँ से गर्मा गया खालिस्तानी का। तो जो केंद्रीय एजेंसियां ने जो करना है और जो केंद्र सरकार करे, मैं तो कह रहा हूँ पंजाब पुलिस, भगवंत मान, इसका पूरा सपोर्ट ना करके इसकी जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए और इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि इसको फंडिंग कहाँ से हुई, इसके दिमाग कहाँ से आया। कनाडा में हमारे झंडा के साथ कितनी शर्मनाक हरकत की गई और ऑस्ट्रेलिया में भी वही किया गया। तो आए दिन हम देख रहे हैं जो पश्चिमी जो देश हैं, और ख़ासकर जब से G20 समिट हमारे देश को सौंपी गई है और हमारे देश उसको अच्छा करने वाला है। अभी जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी हमला भी कर दिया गया, हमारे जवान शहीद हो गए हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, हम लोगों को सोचना चाहिए। हम लोग यंगस्टर हैं, युवा हैं, तो हमारा देश किस रास्ते में जा रहा है, कौन लोग इस देश में टुकड़े वाले काम करना चाहते हैं, इस देश को बंटवारा करना चाहते हैं। तो ये केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अमृतपाल को लेकर जैसे खालिस्तान का जो बात की जाती है, वो आपके वो तीर लिए हुए कौन आदमी था, उसकी भी बात की जाती है। तो शुरुआत वो भिंडरवाला की बात कर रहे हैं? भिंडरवाला की बात, जी जी, 80 के दशक में। तो भिंडरवाला की बात। अब भिंडरवाले के बाद में 1980 से 2023 तक, जी जी, ये इतना समय गुजर जाने के बाद भी अगर खालिस्तान शब्द बार बार वापस आ रहा है, तो इसको ये देखने की ज़रूरत है कि वो आ रहा है या किसी के द्वारा लाया जा रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अमृतपाल को गिरफ्तार करना और वो 5 आदमी राजौरी वाला कहाँ वो घटना, हाँ जी हाँ जी, ये घटना इस सतपाल मलिक जी वाली बात को दबाने के लिए, उसको दूसरे मुद्दे उछालने मात्र के लिए, अमृतपाल भी कहीं न कहीं उनके ताबे में ही था। इसको जानबूझ के कल पकड़ना बताया गया है। हार मानकर इसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बात बताई जा रही है वो सच है? ये बताई जा रही है वो सिर्फ कहानी है और बड़ी अच्छी से इन्होंने घड़ी है, आम जनता को कोई लेना देना नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे बॉस? तो देखिए, जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, इसे उपलब्धि कहें या फिर कहें, जो भी टाइम लगा है, ये पुलिस पे सवाल उठाता है। फिर भी जो भी गिरफ्तारी हुई अच्छी है
और इनसे भी जो भी सोर्स जुड़े हुए हैं, जहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी देश के खिलाफ चीज़ें चाहे फॉरेन में हो रही हैं या फिर यहाँ पे हो रही हैं, आफ्टर G20 जो मेज़बानी भारत को मिली है, उसके बाद से जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, अच्छी नहीं हो रही हैं। तो जो भी इनकी फंडिंग हो रही है या फिर जहाँ से इनके तार जुड़े हुए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश को तोड़ने का ये एक मतलब सोच डेवलप हुआ है कुछ लोगों के अंदर, उसे तोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप अनुभवी हैं, तजुर्बेकार हैं, दुनिया देखी है आपने, 80 का दशक भी देखा है, बिल्कुल पूरा याद भी है आपके। तो वो एक समय था खालिस्तानियों के लिए, बड़ा सूटेबल समय था, वो पर पीक पे थे। जी हाँ। और इस समय जब ये चिंगारी भड़काने की कोशिश की गई, पंजाब के पब्लिक ने बिल्कुल भी दिखता है कि सपोर्ट नहीं किया, जीरो सपोर्ट था। आपको लगता है कि अब की जो जनता है, जो पब्लिक है या युवा हैं या जो अनुभवी व्यक्ति भी हैं आपकी उम्र के पंजाब में रहने वाले, वो उस दंश को भूले नहीं है, याद है, इसीलिए उन्होंने अब ये खालिस्तान की जो मूंगफली है उसको उठा के खाने की कोशिश नहीं करी? बिल्कुल बिल्कुल, वो दर्द बहुत गहरा था और वो दर्द बहुत सारे लोग उस ज़माने के जिन्होंने दर्द झेला था वो हैं यहाँ पर इस धरती पर, और वो गाइड भी करते हैं लोगों को। और भैया ये फालतू फंड का मामला है, इसमें कोई दम नहीं है और इसको आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चलने वाला मामला कतई नहीं है और इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। पब्लिक सपोर्टिव थी, अब नहीं पकड़े गए उस पर सवाल उठ सकता है कि इतना टाइम क्यों लग गया, लेकिन हाँ पब्लिक सपोर्टिव थी, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ जो इन्होंने जितना उकसाने की। आप कह रहे हो कि पब्लिक इनकी हाँ, चाल को समझ रही थी कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरे राज्य को। बिल्कुल बिल्कुल, जो वहाँ की पब्लिक है वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव है और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित है। पब्लिक का तो होता ही है, हर समाज में हर किस्म के तत्व के लोग होते हैं। कोई आतंकवादी को आतंकवादी कहता है, कोई आतंकवादी को कहता है कि नहीं ये हमारे हक की बात कर रहा है, हमारे हक की बात कर रहा है। तो पंजाब के जो हमारे बंधु हैं, जो सिख भाई हैं हमारे, उनको पता है कि हिंदुस्तान में रह के, और पंजाब बताइए जहाँ पर हमारे गुरु साहब का जो है अमृतसर में हमारा जो गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा है, उसमें सभी जात के सभी धर्म के लोग जाते हैं और वहाँ पर तोड़ने की कोशिश करना बहुत ही शर्मनाक बात है। देश के खिलाफ जो है वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, पंजाब पुलिस क्या कर रही है? सवाल तो उठता है भगवंत मान जी के लिए। उसी पे तो एक्शन लेते हुए उन्होंने पकड़ा है, पूरा सिंडिकेट पकड़ लिया 9 लोगों का। ये एक अपने आप में अचीवमेंट नहीं है? 35 दिन लग गए। वो न्यूज़ में भी तो ये भी दिखाया था कि वो दिल्ली में भी घूम के चला गया। उनका राज्य सरकार का कहना ये है, राज्य की जो पंजाब की पुलिस है वो ये कह रही है कि हमें इसलिए लग गए 35 दिन ताकि हम चाह रहे थे कि कोई दंगा ना भड़के, और लोगों ने संयम बरता, लोगों ने सहयोग भी नहीं किया उनको खालिस्तानी मूवमेंट पर, और हम धीरे धीरे कर रहे थे। और केंद्रीय एजेंसियों की गाइडलाइन के थ्रू भी हमने कई चीज़ें करी, जो उसकी एक्टिविटी थी वो हम रडार पे ले रखा था केंद्रीय एजेंसी ने, हम उनको भी फॉलो कर रहे थे, इसलिए हमें 35 डेज़ लग गए। मुझे बताइए कि अब अमृतपाल को पकड़ लिया, चला गया वो डिब्रूगढ़ जेल में, इसके बाद अब घटनाएं बदलेंगी तो थोड़ी ऊपर नीचे भी होंगी, तो पंजाब की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? अकालियों का रोल क्या रहेगा? बीजेपी या कांग्रेस सब अटैक कर रही है भगवंत मान को, तो आपको लगता है कि कुछ उथल पुथल होगी पंजाब की पॉलिटिक्स में भी? देखो, ये जो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर सबसे पहला जो इशू होगा वो ये होगा कि पंजाब में सरकार आपकी है, ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है कि आप पे अटैक होना है, ठीक है जी, और आप वाले इसको प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है। विपक्ष अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करेगा और जो पक्ष है वो रोटियां सेकने से उनको रोकेगा। ये तो यूजुअली बात है। दूसरी बात, अब इसका असर किस पर होगा, तो आई थिंक ऐसे ये एक लंबा समय है और इस लंबे समय के दौरान इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक यूँ कहा जा सकता है कि विपक्ष को ज़िंदा रखने के लिए या लाइट में रहने के लिए एक अच्छा मौका है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, इससे फ़ायदा न विपक्ष को होना है, न किसी दूसरे दल को होना है, न इससे सरकार को कोई नुकसान होना है। अच्छा, तो ऐसा कुछ इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट अभी पड़ेगा नहीं, क्योंकि चुनाव अभी बहुत दूर हैं, अभी हुए हैं, तो इतना कुछ इसका। केंद्र के चुनाव तो अगले साल है भाई अब साहब, केंद्र के एक साल रह चुनाव गया। हैं, केंद्र के चुनाव हैं, तो केंद्र के चुनाव में भी 1 साल का समय है। तो ये जो 1 साल का समय है, जनता बहुत बोली डाली होती है, बहुत जल्दी जो है भूल जाती है चीज़ों को, इसलिए ये मुद्दा
अभी कंटेम्प्रेरी रहेगा 5-4 दिन के लिए, हो सकता है 15 दिन के लिए, इससे फोर्टनाइट से ज़्यादा ये मुद्दा है नहीं, इसलिए इसका पॉलिटिकल कोई इम्पैक्ट इसका चुनाव के रिजल्ट को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं होगा। जो पकड़ने के बाद अब 9 के 9 डिब्रूगढ़ में बंद हैं, उनसे जो पूछताछ होगी, आपको लगता है उसमें कुछ सफ़ेद पोश लोग पकड़े जा सकते हैं? बिल्कुल पकड़े जा सकते हैं, इसमें बहुत ही बड़े बड़े लोगों का हाथ है और ये हाथ यहाँ तक नहीं है, हाथ तार जो फैले हुए हैं वो विदेशों तक फैले हुए हैं। आज हमारी रणनीति बहुत तगड़ी है, हमारी डिफरेंट जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत मजबूत है। और देखिए अपना अपना विचारधारा है, सभी की अपनी अपनी पार्टियां हैं, लेकिन आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है ये हिंदुस्तान पूरा जानता है, दुनिया देख रही है। विचारधारा भले ही डिफरेंट रहे, मगर देश के नाम पे हर विचारधारा को एक होना चाहिए, और वो यही है कि देश सर्वोपरि होना चाहिए। देश सबसे पहले है, हिंदुस्तान सबसे पहले है, हमारे लिए प्रांत जरूर है लेकिन उससे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तो आपको लगता है कि इस सब में कुछ देश के सफ़ेद पोश जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को उठाने की दोबारा कोशिश करी, वो उनके नाम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे भी, लेकिन लाए नहीं जाएंगे। मतलब आप कह रहे हो पब्लिक में शो नहीं किए जाएंगे, नहीं किए। फाइलों में रह जाएंगे, फाइलों में रह जाएंगे और सदा सदा के लिए दफन हो जाएंगे। तो ऐसे में तो फिर उनका ऐसे लोगों को धमका के कुछ भी कोई करा सकता है। करवाते ही हैं, करवाते हैं ना, अभी यही तो चल रहा है, सब धमका धमकू करे, उल्टे सुलटे काम हो रहे हैं, उल्टे स्टेटमेंट हो रहे हैं, सही बातों को दबाया जा रहा है, गलत बातों को प्रोपगेट किया जा रहा है, यही तो हो रहा है। सर देखिए, मे भी पॉसिबिलिटी है कि इनसे जो पूछताछ हो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उभर के आएँ, कुछ लोगों का नाम उभर के आए, चाहे वो राजनीतिक इंडस्ट्री से, इसमें राजनीति से हो या फिर किसी इंडस्ट्री से हो, ऐसे लोग ज़रूर उभर के आएंगे, लेकिन जो कार्रवाई होनी है उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत जल्दी इन पे कार्रवाई होगी और इनका मतलब जो भी तार है उसे ख़त्म किया जाए, जो भी जड़ें हैं उसे, इस पे टाइम लगेगा। तो गवर्नमेंट को टाइम लेना चाहिए, लेकिन इस पे एक निरंतर कार्रवाई करनी चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए। ये जो अमृतपाल है, इस अमृतपाल के का जो इशू आया है अभी, इस इशू को देखा जाए तो जैसे पुलवामा को देखना चाहिए। पुलवामा का जो मैटर था जी, जिसको लगभग 2 साल से 19 में ये पिछले चुनाव की बात है, 19 से पहले की बात हाँ, है। तो 19 से पहले की बात है। हाँ। तो दूसरे चुनाव आने वाले हैं। 19 में हुआ था, मुझे याद है, फरवरी, हाँ। 14 फरवरी का मैटर है। तो 4 साल हो गए, दूसरा चुनाव इसके बाद आने वाला अगले है। साल है। हाँ जी। इस दौरान तक आज तक जनता को मुझे भी नहीं पता है, जनता को भी नहीं पता है कि हु वॉज द रियल पर्सन बिहाइंड द पुलवामा कांड। तो अब इस पुलवामा कांड के पीछे कौन था, सरकार ये नहीं पता लगा पाई, और सरकार ये नहीं पता लगा पा रही कि अमृतपाल जो गलत है सही है, मैं उसको नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, लेकिन उसको पकड़ने में इतना समय लग गया सरकार को। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से फ्लोट हो रही हैं? मगर सर आप ये देखिए ना, उसका पूरा सिंडिकेट भी तो पकड़ा गया। उससे पहले 8 लोगों का जो सिंडिकेट था, इंक्लूडिंग उसके चाचा जो उसको लेके आया इस लाइन में, या पपलप्रीत सिंह जो हमेशा उसका दिखता रहा फोटो में, या दलजीत सिंह कलसी जो फंडिंग कर रहा था, कहते हैं पाकिस्तान का सपोर्ट लिया और पैसे का अरेंजमेंट करवाया उसने भाजपा के थ्रू, सॉरी भाजपा के। कौन कहते हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट लिया? सर ये तो एजेंसी के थ्रू तो पता लगा, तभी तो दलजीत सिंह कलसी को जब उनको ये पता है, एजेंसी को और उन सबको पता है कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, यहाँ से फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है उनको पहले भी पता रहा होगा कि यहाँ से फंडिंग कहाँ घूम रहा है, कहाँ नहीं घूम रहा है, क्या काम करने वाला है, क्या काम फोटो दिखती रही, क्या काम कभी यूपी में था, कभी पंजाब में था, कभी हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान बताया गया कभी। ये मेरे हिसाब से मदारी फिल्म की चुराई हुई स्टोरी है। अच्छा जी। और उसको फिल्मांकन अच्छे तरीके से किया गया है, प्रसारण कर दिया और प्रसारण हो रहा है ताकि जो दूसरे मुद्दे हैं वो गायब होते रहें। क्या देश में दूसरे मुद्दे ही नहीं हैं? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या युवाओं को रोजगार की जरूरत नहीं रही? क्या किसानों की समस्याएं समाप्त हो गई? तो ये थे इंडिया के आम लोगों की रिएक्शन अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरा ये चैनल इंडिया नाउ रिएक्ट इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं नए नए टॉपिक पर लोगों से बात कर वो वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।
धन्यवाद।